प्रभाकर। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो होता है कि प्रीवियस जो चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम जो होता है कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग जो होता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस क्या होता है। और जैसे कि आपको पता है कि यूनिट जो होता है चलाया जा रहा है आपका, ये पूरा यूनिट जो होता है रिप्रोडक्शंस ही है। आपको फ्लावर्स में देखना था, उसके बाद जो होता है ह्यूमन में रिप्रोडक्शन देखना, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखना है स्टूडेंट। इससे जो होता है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो नियर अबाउट जो होता है 60 मार्क्स के जो होता है स्टूडेंट, 16 मार्क्स के क्वेश्चन होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 16 नंबर के टोटल। ठीक है, तो केयरफुली स्टूडेंट जो होता है कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, आइए स्टूडेंट देखिए क्या है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या, सबसे पहले ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स होता क्या है स्टूडेंट? ह्यूमन बींग्स क्या होता है? जैसे हमारे पास दो टर्म आता है, एक टर्म आता है जैसे आप यूनिसेक्सुअल कहते हैं और एक टर्म आता है आपका बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस होता है स्टूडेंट क्या होगा आपका? यूनिसेक्सुअल्स होता है। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल्स होता है। जैसे क्या है कि अगर फ्लावर्स की बात कर रहे थे आप, तो फ्लावर्स में आप देख रहे थे कि बाइसेक्सुअल कंडीशंस आ रहा था। मतलब उसमें क्या था कि एक ही फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों जो होता देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट? सेपरेट होते हैं, जिसको हम टर्म दे रहे हैं क्या चीज? यूनिसेक्सुअल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यूनिसेक्सुअल्स कह रहे हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है कि इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? मेल की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनिसेक्सुअल्स की बात कर रहे हैं, तो मेल हो गया और आपका क्या हो जाएगा? फीमेल्स हो गया। क्या हो गया आपका? फीमेल हो गया। तो आप देखिए क्या है कि जो मेल और जो होता है फीमेल कंडीशंस देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेल की बॉडी में जो होता है क्या बनेगा स्टूडेंट? गैमिट बनता है। क्या बनता है? गैमिट्स बनता है। ठीक है, और इसमें फीमेल की बॉडी में भी क्या बनेगा? गैमिट्स बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? गैमिट्स बनता है। ठीक है, तो गैमिट्स बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। पहले मैं ओवरऑल समरी आपको एक बता रहा हूं कि इस ओवरऑल चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना, मेन क्या आपका जो होता है टॉपिक्स हैं सब। ठीक, जैसे देखिए क्या है कि गैमिट्स की बात कर रहे हैं, तो गैमिट्स क्या होता है? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट बनने की प्रोसेस के स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जो गैमेटोजेनेसिस देख रहे हैं आप, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये पहला स्टेप आपको देखने को मिल रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि मेल में भी होगा, गैमेटोजेनेसिस जो होता है स्टूडेंट फीमेल में भी होगा। किसमें होगा? फीमेल में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस कंडीशंस होता है मेल एंड फीमेल्स, आप दोनों में देखेंगे। पहला स्टेप तो आपको ये हो गया, गैमिट्स बनेगा। जैसे गैमेटोजेनेसिस हो गया आपका, गैमिट्स बन गया। ठीक है, गैमिट्स बन गया। मेल की बात करते थे, मेल में जो गैमिट्स होगा स्टूडेंट वह क्या होगा? स्पर्म होगा। क्या होगा? स्पर्म होगा। ठीक, फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में जो गैमिट्स आता है उसको जो होता है हम क्या कहेंगे? एग कहेंगे या फिर ओवम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये एग हो गया या फिर ओवम हो गया। ठीक, तो ये जो होता है कि आपका फाइनली क्या बन गया? गैमिट्स बन गया। अब देखिए क्या है, इन दोनों गैमिट्स के फ्यूजन से स्टूडेंट क्या होगा? जिसको आप कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यानी कि फ्यूजन्स ऑफ मेल गैमिट्स एंड फीमेल्स गैमिट दोनों आपस में आकर के फ्यूज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या स्टेप आ गया, पहला गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमिट्स बना। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता क्या स्टूडेंट? देखिए कि जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे क्या गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमिट्स बनता है, आफ्टर इंटरकोर्स होगा क्या स्टूडेंट कि एक टर्म आता है जिसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में होता क्या स्टूडेंट? जो इंसेमिनेशन देख रहे हैं, देखिए पहला स्टेप आपका ये है, दूसरा स्टेप आपका ये है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में होता क्या है कि जो मेल होता है, मेल क्या करता है? स्पर्म को जो होता है स्टूडेंट फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में क्या कर देगा कि डिस्चार्ज कर देगा, रिलीज कर देगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि जो स्पर्म होगा वह जो होता है कि फीमेल के बॉडी में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा स्टूडेंट, होता क्या है? जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट धीरे धीरे क्या करता है? आपका डिवाइड करेगा। ठीक है, जाइगोट डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जैसे मान लीजिए
कि 16 सेल्स का जो होता है स्टूडेंट आपका एक स्टेज मिलेगा जिसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट, ब्लास्टोसिस्ट आपका बन जाएगा, जैसे क्या है गैस्ट्रुला हो गया, ब्लास्टुला हो गया, ये आगे अभी डिटेल आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता होता क्या है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हैं ये फीमेल के जो होता है यूट्राइन वाल से जाएगा। यूट्राइन वाल जो होता है इस यूट्राइन वाल से क्या होगा कि अटैच हो जाता है। ठीक है, यूट्राइन वाल से अटैच हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही क्या होगा कि यूट्राइन वाल से वह अटैच हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इम्प्लांटेशन। ठीक, तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो जाइगोट था वह जाइगोट जो होता है डिवाइड किया और 16 सेल स्टेज आया कंडीशन, वह गया जो होता है फीमेल के यूट्राइन वाल से अटैच हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। तीसरा आपका स्टेप क्या मिला है, इम्प्लांटेशन मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है स्टूडेंट तो उस एम्ब्रियो का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा करीब 9 मंथ तक। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली हम लेकर के चलते हैं वो 9 मंथ का लेकर चलते हैं ड्यूरेशन पीरियड। और जो 9 मंथ का डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, उसको अगर देखेंगे आप तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, कौन सा पीरियड, गेस्टेशन कराएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो आप गेस्टेशन पीरियड देख रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या करेगा कि जो एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट उस एम्ब्रियो का क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये हो गया आपका 4th स्टेप। क्या हो गया, 4th स्टेप हो गया। उसके बाद आप देखिए क्या है कि जो गेस्टेशन पीरियड्स हो जाएगा उसके बाद जो होता है स्टूडेंट पार्चुराइजेशन होगा। क्या होगा, पार्चुराइजेशन होगा। ठीक है, पार्चुराइजेशन कंडीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये जो पार्चुराइजेशन पीरियड आप देख रहे हैं ये इसको हम क्या करते हैं, एज ए डिलीवरी होगा। यानी कि जो क्या होता है कि पूरी तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है। और बेबी का बर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्चुराइजेशन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग, उसको पार्चुराइजेशन पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपका 5th पीरियड हो गया। क्या हो गया, 5th स्टेज हो गया। उसके बाद आप देखिए क्या कहीं कहीं बुक में आपको एक और मिलेगा जिसको जो होता है कि लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड कहेंगे। जो मदर होगी, जो फीमेल है, उसके बॉडी में जो होता है मिल्क का फॉर्मेशन होगा, मिल्क जो होता है रिलीज होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या स्टेप आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। पहला क्या होगा आपका, गैमेटोजेनेसिस होगा। उसके बाद इंसेमिनेशन होता है। उसके बाद क्या होगा आपका, इंसेमिनेशन होगा। उसके बाद जो होता है कि आपका इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद पार्चुराइजेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सर इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन है, उसके बाद क्या आपका पार्चुराइजेशन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो होता है टोटल आपका जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको बता दिया गया। ठीक, ये जो बताया जा रहा है एक समरी बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको जो होता है गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद जो होता है कि आप जो होता है कि इंसेमिनेशन पढ़ते हैं, फिर इम्प्लांटेशन पढ़ते हैं, स्टेशन पढ़ते हैं, पार्चुराइजेशन पढ़ेंगे। ऐसे ही टोटल जो होता है कि चैप्टर में इतना आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको जनरल देखने को लग रहा है ऐसा, इसके अंदर बहुत से जो होता है स्टूडेंट कंटेंट है आपको। ठीक, अब देखिए क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं कहीं न कहीं से होता है कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका सन 2022 में अगर देखेंगे तो नीट के एग्जाम में जो होता है स्टूडेंट पूछा हुआ था। क्योंकि ये जो स्टेप आप देख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले जो होता है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, उसके बाद जो होता है इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, उसके बाद जो होता है पार्चुराइजेशन। ये जो होता है कि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्या करता है क्वेश्चंस में जो होता है कि जब आपका नीट के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसमें जो होता है सीक्वेंस को इधर उधर थोड़ा कर देगा, उसको क्या करना होता है सही से आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं स्टूडेंट जो होता है हम लोग किस पे आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आइए। मेल रिप्रोडक्टिव, इसको हमने डिलीट कर दे रहे हैं टोटल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए क्या है। पहला देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आप देख रहे हैं, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है,
सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से जो होता है कि ऑर्गन्स होंगे जो होता है इस सिस्टम में आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम है तो सिस्टम में तो जाहिर सी बात है कई चीज़ मिल करके जो होता है सिस्टम को बनाए हुए हैं। तो जैसे देखिए कि अगर हम पहले बात करते हैं, हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की इसमें बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होगा स्टूडेंट? देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम किसे कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वह ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, जो कहीं न कहीं जो होता है कि हार्मोन्स, कोई हार्मोन्स रिलीज कर रहा हो, यानी आप कह सकते हैं इसको कि ये जो होता है सेक्स हार्मोन्स, क्या चीज? सेक्स हार्मोन्स को रिलीज कर रहा हो, या फिर वह प्लेस जहां पे जो होता है गैमेटोजेनेसिस हो रहा हो, गैमेटोजेनेसिस हो रहा हो, ठीक है, वह प्लेस जहां पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा होगा वह क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा स्टूडेंट कि आपका टेस्टिस है, क्या आपका टेस्टिस है, ठीक। तो टेस्टिस आप देख रहे हैं कहीं कहीं से होता है स्टूडेंट, क्या है? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, तो आप बताएंगे टेस्टिस। क्यों बताएंगे? क्योंकि टेस्टिस वो प्लेस आपको बताया जा रहा है जहां पे कहीं कहीं से होता है सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करेगा, गैमेटोजेनेसिस रिलीज हो रहा है प्रोसेस, ठीक। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो होता है कि टेस्टिस क्या करता है? एक हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, अभी आगे भी डिटेल आप पढ़ते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा आइएगा आपका स्टूडेंट क्या होता है? सेकेंडरी जो होता है कि सेक्स ऑर्गन्स होता है, क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखिए क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वह हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि वह पार्ट्स होंगे, वह चीज है जो कहीं कहीं जो होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, रिप्रोडक्शन में जो होता है कि मेजर रोल प्ले कर रही है, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे देखिए क्या है कि एसेसरी डक्ट हो गया आपका, ठीक है, एसेसरी डक्ट हो गया आपका, एसेसरी डक्ट हो गया। दूसरा जो होता है स्टूडेंट आपके ग्लैंड्स हो गए, क्या हो गया आपका? ग्लैंड्स हो गया। तीसरा स्टूडेंट जो होता है कि हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपका क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, क्या आपका? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया आपका, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया। ये कहीं कहीं से होता है स्टूडेंट कि ये कोई हार्मोन्स तो नहीं रिलीज करा रहे हैं, इनके अंदर जो होता है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भी नहीं हो रहा, लेकिन इनका क्या होता है? मेजर रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शंस में, इसलिए इनको हम किस में कंसीडर करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कंसीडर करते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा कि आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इससे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपका क्या है? टेस्टिस है। तो टेस्टिस को स्टूडेंट जो होता है कि हम पहले उठाते हैं। देखिए पहला जो होता है कि हम टेस्टिस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? टेस्टिस, ठीक। अब देखिए क्या है कि जो टेस्टिस आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो आप टेस्टिस देख रहे हैं ये क्या है? टेस्टिस, ठीक। ये जो टेस्टिस आप देख रहे हैं, देखिए ये आपका, ठीक है, टेस्टिस, ठीक, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, टेस्टिस, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो टेस्टिस आप देखते हैं ये एक तरह का क्या होता है स्टूडेंट कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन पहले देखिए एनसीईआरटी जो होता है इसके मेजरमेंट की बात करती है स्टूडेंट। तो इसको देखिएगा कि जो लेंथ होता है टेस्टिस का वह 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। क्या होता है? इसका लेंथ होता है 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर टेस्टिस का लेंथ होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर होता है, इसका क्या होगा? विड्थ होता है, ठीक है। यानी कि लेंथ जो होता है स्टूडेंट कितना होगा? 4 से 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विड्थ होती है, ठीक। अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि ये एक तरह का जो होता है पेयर्ड में होगा। किस में होगा? टेस्टिस पेयर में होता है, ठीक है, पेयर्ड में आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा, ठीक। ये जो होता है आउटसाइड होता है, क्या होगा आपका? आउटसाइड होता है। आउटसाइड का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपके शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर से बाहर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आउटसाइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? आउटसाइड जो होता है हम कहते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है क्वेश्चन से यहाँ पे उठता है स्टूडेंट की जो टेस्टिस आप देख रहे हैं ये आउटसाइड तो है, लेकिन क्यों आउटसाइड नेचर ने इसे डेवलप किया, क्यों आउटसाइड दिया है? तो होता है क्या स्टूडेंट, देख लीजिए कि जो टेस्टिस आप देखते हो एक तरह का क्या होता है कि स्क्रोटम होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं?
स्क्रोटम कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम जो होता है एक तरह का पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और जो होता है कि आपका टेस्टिस 1 पेयर उसमें है, ठीक। अब देखिए क्या है कि जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे, गैमेटोजेनेसिस के बेस पे हम क्या कह रहे थे, टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा आपके टेस्टिस में। उसके बाद देखिए क्या कि हम बात कर रहे थे कि नेचर ने आउटसाइड क्यों रखा। होता क्या है स्टूडेंट कि जो टेस्टिस, जैसे एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम्स होता क्या है कि इसका एब्डोमेन से होता है कि डेवलपमेंट तो इंटरनल होगा, लेकिन जैसे ही 7th वीक का जो होता है कि एम्ब्रियो होगा, 7th वीक का जो होता है कि एम्ब्रियो होता है, 7th वीक स्टूडेंट या 7 मंथ, एक मिनट हो जाइए जरा, तो 7th मंथ है शायद, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है उसके बाद उस टाइम क्या होगा कि ये जो टेस्टिस होता है, ये जो होता है कि आउटसाइड जो होता है कि रिलीज किया जाएगा, यानी कि आउटसाइड जो होता है कि आपका सिचुएटेड हो जाता है, जो आपकी पेल्विक रीजन्स होती है, उस पेल्विक रीजन्स में जो होता है स्टूडेंट आपका एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होगा, ठीक। नेचर ने जो होता है इसको इसीलिए दिया, देखिए आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, लेकिन होगा क्या कि जो आपका जो होता है टेस्टिस होता है वहाँ का टेम्परेचर देखेंगे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। 2 से 2.5, कहीं आपको 2.5 मिल जाएगा, कहीं आपको 2 मिल जाएगा। एनसीईआरटी का डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए जो होता है सबसे बेस्ट है। एनटीए भी आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, ठीक। तो आप देख रहे हैं 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कि आपके टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आपका टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में होगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जो गैमेट्स होता है वह इतने ही टेम्परेचर पे जो होता है सुटेबल होगा, उसी तरह का एडाप्टेशन ने किया हुआ है, नेचर में हुआ है, ताकि जो होता है उसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस जो होता है कि मैक्सिमम या फेवरेबल कंडीशंस होता है, जिसमें क्या होता है इजी वे में आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है और आपका गैमेट्स बनेगा, ठीक है। अगर देखिए क्या है कि इन्वायरमेंटल जो होता है टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा क्या होगा स्टूडेंट्स होता है कि जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस को देखिएगा कि एक एडजस्टेबल कंडीशन देखने को मिलेगा। जैसे जब विंटर सीजन आता है तो टेस्टिस क्या करेगा कि उसकी जो मसल्स होती हैं वह जो होता है श्रिंक कर जाएंगी, और वह जो होता है एब्डोमेन के नियरेस्ट जाएगा, ठीक, नज़दीक जाएगा। और जैसे ही क्या होता है कि आपका समर सीजन आता है तो वह एब्डोमेन से थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जो होता है उसको टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए होता है। अभी हम बताएंगे कौन से मसल्स होते हैं जो इस मैकेनिज्म्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं टोटल, तो इसके बेस पे देखिए क्या है स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि हम लोगों का जो टेस्टिस होता है ये आप देखते हैं कि ये जो होता है कि आउटसाइड्स होगा, एब्डोमिनल कंडीशन में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिसका टेस्टिस क्या होता है, इनसाइड होता है। क्या होगा, इनसाइड। इनसाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे कि शरीर के अंदर उनका टेस्टिस होता है, ठीक है। जैसे देखिए कि जितने भी क्या होते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, सॉरी एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक जो होता है कि मैमल्स होंगे, एक्वेटिक मैमल्स में क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है स्टूडेंट, इनका जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस जो होता है कि इनसाइड्स होता है, शरीर के अंदर होता है, ठीक। प्लस होता है कि आप एलिफेंट्स को ले लीजिएगा, किसको ले लेंगे, एलिफेंट्स को ले लेंगे, हाथी को ले लेंगे, ठीक है। वेल जो होता है अब उसको ले लीजिए, सील को ले लीजिए। इन सब का टेस्टिस क्या होता है कि इनसाइड होता है, यानी कि शरीर के अंदर होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो ब्रीडिंग सीजन के बेस पे डिपेंड करते हैं, किस पे, ब्रीडिंग सीजन्स की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि जब ब्रीडिंग सीजन्स उनका आएगा तो वह जो होता है अपने टेस्टिस को बाहर निकाल लेते हैं। जब नॉन ब्रीडिंग सीजन चलेगा, यानी कि जब ब्रीडिंग सीजन उनका खत्म हो जाएगा तो टेस्टिस को फिर अपने अंदर कर लेते हैं। ऐसा केस देखने को किसमें मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलता है रैट में देखने को मिलता है, प्लस आपको बैट में देखने को मिलता है, ठीक है। रैट और बैट जो होता है स्टूडेंट, इसमें आप देखेंगे जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो अपने टेस्टिस को जो होता है बाहर निकाल लेंगे, और जब क्या होगा इनका नॉन ब्रीडिंग सीजन चलेगा तो ये अपने टेस्टिस को अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप कंडीशन देखेंगे तो कहीं कहीं से होता है कि
आपका इंट्रा एब्डोमिनल देखने को मिलेगा, जैसे कि आगे आपको बताया गया जो एक्वेटिक मैमल्स हो गए, एलिफेंट हो गया, इन सब केस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो होता है कि कौन से मसल्स है, और वह मसल्स जो होता है कि जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस को एडजस्टेबल में हेल्प कर रही है। देखिए दो मसल्स होती हैं। एक मसल्स होती है स्टूडेंट जिसका नाम है क्रीमास्टर मसल्स, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं यहाँ पे, क्रीमास्टर मसल्स होती है। क्या होता है आपका? क्रीमास्टर्स मसल्स होती है। दूसरा जो मसल्स होता है उस मसल्स का नाम है स्टूडेंट डार्टोस मसल्स। क्या होता है? डार्टोस मसल्स होता है। क्या होता है आपका? डार्टोट मसल्स होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रीमास्टर्स मसल्स है और आपका जो डार्टोस मसल्स होता है, यही दो ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके टेस्टिस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आपके टेस्टिस में पाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं क्रीमास्टर्स मसल्स और डार्टोस मसल्स, ये टेस्टिस में पाए जाते हैं। और होता क्या है कि जब विंटर सीजन कंडीशंस आएगा, ठीक है, क्या आएगा? विंटर सीजन कंडीशन आएगा। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि ये जो होता है स्टूडेंट के टूवर्ड द बॉडी की बात कर रहा है, यानी कि स्क्रोटम जो होता है चला जाएगा किधर? बॉडी के काफी नजदीक हो जाएगा। विंटर सीजन की बात कर रहा हूँ, ठंडियों के समय की बात कर रहा हूँ। गर्मी के सीजन में आप देखेंगे, समर सीजन में देखेंगे कि वह जो होता है उससे थोड़ा डिस्टेंस पे आपका आ जाता है। तो इसमें जो होता है क्रीमास्टर्स मसल और डार्टोस मसल्स दो मेजर रोल प्ले करते हैं। इन्हीं मसल्स की वजह से ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है ताकि वहाँ के टेम्परेचर्स को मेंटेन किया जा सके और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, क्या है कि एक डिजीज भी होती है क्रिप्टोक्रियडिज्म हम जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रियडिज्म कहते हैं। ठीक है, जो क्रिप्टोक्रियडिज्म आप देख रहे हैं ये क्या होता है? इसमें होता क्या, देखिए स्टूडेंट, जो क्रिप्टोक्रियडिज्म कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें स्टेरिलिटी कंडीशन होती है। स्टेरिलिटी कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे मैं बताया कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम्स टेस्टिस बनता है इनसाइड्स, लेकिन 7 मंथ के बाद क्या हो जाता है कि वह आउटसाइड निकलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर टेस्टिस होता है कि वेल डेवलप नहीं होगा, टेस्टिस होता है कि आउटसाइड नहीं निकलेगा, ठीक है, तो उस फिनोमिना को, उस स्टेज को हम क्या करते हैं? हम कहते हैं क्रिप्टोक्रियडिज्म कह रहे हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्रिप्टोज होता है क्रियडिज्म कंडीशंस कहते हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट क्रिप्टोक्रियडिज्म कंडीशंस में कि जो मेल होगा वह स्टेराइल्स होगा। ठीक है, स्टेराइल्स का मतलब हुआ कि वह जो होता है कि उसका टेस्टिस फंक्शनल नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आ रहा है। ठीक है, वह एब्डोमेन्स के में ही है, वहां से निकल करके स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रियडिज्म कंडीशंस कहते हैं। एक तरह का क्या होता है कि ये डिजीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेल होगा वह स्टेराइल्स होगा, बाकी सभी जो होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे स्टेरिलिटी कंडीशंस होगा क्योंकि टेस्टिस होता है कि इनसाइड रह गया, उसके लिए फेवरेबल वहाँ पे नहीं है, तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भी नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको जो होता है बेसिक चीज जो होता है कुछ बताया। बेसिक का मतलब ये है कि मैंने जो होता है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा स्टूडेंट, वह जो होता है टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाएंगे, उन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है ये देखेंगे। किस प्रकार से जो होता है स्टूडेंट सीमेन का क्या कंपोजिशंस होता है ये देखेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ तक आपके माइंड में कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जो होता है बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।